नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। उपचुनाव के संग्राम में सियासी पार्टियों के लिए चंबल सबसे बड़ी चुनौती है। नेताओं की बयानबाजी में चंबल की गर्म तासीर दिखाई देती है। नेता अपने बयानों से ही विरोधी किले को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दल बदल के साथ ही कई और मुद्दे चुनावी फिजा में गूंज रहे हैं। उपचुनाव में चंबल से जुड़ी सियासी खबरें लेकर हाजिर हैं हम अपनी इस खास पेशकश चंबल की चुनौती में। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए चंबल एक्सप्रेसवे बड़ा सहारा है। लिहाजा बीजेपी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए अंचल की 16 सीटों पर कमल खिलाने के सपने संजो रही है। इसके भूमि पूजन के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने की संभावना जताई जा रही है। चंबल एक्सप्रेस वे पर दौड़ी सियासत, चुनावी मुद्दा बनेगा चंबल एक्सप्रेस वे। कांग्रेस ने बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट। बीजेपी बोली एक्सप्रेस वे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर बीजेपी चंबल एक्सप्रेस वे को भुनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान चंबल एक्सप्रेस वे को बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने उपचुनाव से पहले इसे फिर से बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चंबल एक्सप्रेस वे को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चंबल एक्सप्रेस वे पूरा प्रक्रियाधीन है। तारीख अभी या महीना तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उस अंचल के लिए जिस अंचल में चंबल मैया बहती हैं, उस अंचल के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा, मील का पत्थर साबित होगा। चंबल एक्सप्रेस वे कुल 404 किलोमीटर लंबा होगा, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा। एक्सप्रेस वे मुरैना जिले के 55 गांव से सीधे जुड़ेंगे। इसकी घोषणा पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होगा। इसके लिए 3 जिले के कलेक्टर पूरी तैयारी के साथ प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए जुटे हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल का तेजी से विकास होने में बहुत इसकी मदद मिलेगी। इटावा से भिंड, अटेर, पोरसा, अम्बा, मुरैना होते हुए जो है ये मतलब जो दिल्ली मुंबई हाईवे कोटा के पास वहाँ जाकर के मिलेगा। करीब 404 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8000 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर होने वाला है। और तेज़ी से इस पर काम ये चल रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो फॉरेस्ट लैंड है उसके एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। और तीनों जो कलेक्टर्स हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर, ये तीनों कलेक्टर्स बहुत तेज़ी से इस पर खास करके लैंड एक्विजिशन के लिए काम में लगे हैं। तो सरकारी ज़मीन है वो सरकार देने वाली है हाईवे के लिए। बाकी जो किसानों की ज़मीन के लिए अधिग्रहण के लिए कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वहीं कांग्रेस चंबल एक्सप्रेस वे को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब वे एक्सप्रेस वे की बात करने लगते हैं। चंबल एक्सप्रेस वे धरातल पर तो नहीं, कागजों में जरूर तैयार हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही चंबल एक्सप्रेस वे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ वोट की खातिर एक्सप्रेस वे याद आ रहा है, लेकिन जनता इसके झांसे में नहीं आने वाली। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में रही और फुल मेजॉरिटी में रहने के बाद उनकी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट रही। स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर उनके मन में चंबल एक्सप्रेसवे की अगर बात होती या उनके मन में विचार होता तो पिछले 15 साल में इसको कर लिए होते। अभी जो आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हमें
ग्वालियर चंबल में जो चंबल एक्सप्रेस वाली जो बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एक्सटेंट है। ये चुनावी मुद्दा है और मध्य प्रदेश के जनता और खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग के मतदाताओं को रिझाने का काम है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी चंबल एक्सप्रेसवे को उपचुनाव में गेम चेंजर मान रही है। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। बीजेपी का दावा है कि चंबल एक्सप्रेसवे किसानों, व्यापारियों, आदिवासियों के लिए वरदान साबित होगा। बहरहाल देखना होगा कि चंबल एक्सप्रेसवे बीजेपी को उपचुनाव में कितना मददगार साबित होता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपमान और शिवराज के विकास के नाम पर जनता के बीच चुनाव क्षेत्र में जा रही है। मुरैना में होगी जबरदस्त जंग। बीजेपी ने कहा, जनता हमारे संग। कांग्रेस पर की आरोपों की बरसात। चुनावी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे नाथ? इस बार मुरैना उपचुनाव बेहद कड़ा होने वाला है। बीजेपी ने प्रचार प्रसार शुरू करते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी भी कर ली है। साथ ही बीजेपी शिवराज सरकार के विकास के नाम पर भी जनता के बीच जाएगी। मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने हाल ही में मुरैना आए कंप्यूटर बाबा पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के लिए नारे लगाने का काम बाबाओं का नहीं है। महात्मा तो वो होता है कि सबकी खैरियत चाहे। ये थोड़ी है कि कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद या बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। ये बाबाओं का काम नहीं है, ये आम जनता का काम है। या फिर बाबा लिखना छोड़ देंगे, या मिर्ची बाबा या कंप्यूटर बाबा, ये संन्यास लेके और राजनीति में आए, बैराग छोड़े अपना महात्मा। बीजेपी के आरोप लगाते ही कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी को वोट की चोट से जनता करारा जवाब देगी। वहीं कांग्रेस के नेता विश्वास जता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से पार्टी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस महासमुद्र है, इसमें कई लोग आए और चले गए, जनता कांग्रेस के साथ है। कमलनाथ जी जैसा प्रतिभावान बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी नेता जो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण के कार्यक्रमों को जो सरकार कर रही थी, उस सरकार को अस्थिर करने का, लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम भाजपा ने किया है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की इन 2400 विधानसभा सीटों पर जनता देने जा रही है और करारा जवाब देने जा रही है। कांग्रेस महासमुद्र है, इसमें कई लोग आए, कई लोग गए और चले गए। इन चीज़ों से कांग्रेस की जो असली आधार है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जनता कांग्रेस के साथ है। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुरैना में 2018 में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और इस बार अब सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को जरूर इसका फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच अपनी जगह सही हो सकती है। उसका कहना भी सही है कि जिस तरीके से कमलनाथ के खिलाफ माहौल बना के ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, निश्चित तौर पर उसको बुलाने की कोशिश करेगी और चंबल में कुछ लोगों की भावना इससे आहत भी है। कांग्रेस जीती क्यों, इतने बम्पर वोटों से जीती क्यों? क्योंकि बीएसपी का जो वोट था वो कांग्रेस में डाइवर्ट हो गया था। क्या बीजेपी इसको इस बार रोक पाएगी? अगर रोक पाएगी तो निश्चित महाराज के आने का बीजेपी को लाभ मिलेगा। बीजेपी में सिंधिया के जाने से जहां बीजेपी सत्ता में वापस आई, तो उपचुनाव में अब बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपमान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। प्रदेश में दलितों के मुद्दे पर अक्सर बीजेपी को कोसने वाली कांग्रेस अब खुद घिरती नजर आ रही है।
ग्वालियर में कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर और बैनर लगाए उसमें फूल सिंह बरैया दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और उपचुनाव से पहले फिर से दलित मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दलित मुद्दे को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया की फोटो पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से गायब है, लिहाजा मौके की तलाश में बैठी बीजेपी अब कांग्रेस पर इसे लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इसे दलित नेता का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि बरैया को पहले राज्यसभा का लड्डू दिखाया गया, बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी के पोस्टर और बैनर तक में जगह नहीं दी जा रही है। बीजेपी ने मांग की है कि फूल सिंह बरैया को एआईसीसी में बड़ा पद देकर उनके सम्मान की चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। फूल सिंह बरैया जी एक बड़े वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं। उनका दलित समाज में ही नहीं हर वर्ग में उनका महत्व है। एक अच्छे नेता हैं वो, पर उनको राज्यसभा का लट्टू दिखाया, राज्यसभा और सट खींच लिया। फिर उन्होंने कहा कि अब कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने कहा वो वरिष्ठ हैं, सम्मानी हैं। तो वरिष्ठ सम्मानी कहने से आप जितने भी देखिए होर्डिंग बैनर कहीं भी उनको सम्मान मिल रहा है क्या? तो उनको सम्मान दिया जाए, उनको भाई ठीक है राज्यसभा नहीं भेजा तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाए। फूल सिंह बरैया के सम्मान के मसले पर कांग्रेस बीजेपी के हाथों खुद को घिरते हुए देख 2 अप्रैल की घटना और उसके बाद हुए गुनाकांड के बहाने बीजेपी पर दलित विरोधी होने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि फूल सिंह बरैया हमारे सम्मानीय नेता हैं, उन्हें पार्टी उपचुनाव में विधानसभा का टिकट दे रही है, वो चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी से मांग की है कि अगर उन्हें फूल सिंह बरैया जी के सम्मान की चिंता है तो बीजेपी बरैया जी के सामने कोई प्रत्याशी न उतारे। फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के आज वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं से ऐसी उम्मीद है कि चुनाव लड़ेंगे वो विधानसभा का, इसलिए उनकी फिक्र न करे भारतीय जनता पार्टी। जो दलितों पर अत्याचार हुए, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी ज़मीन छीन ली, और राजकुमार अहिरवार का केस कौन भूलेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी फूल सिंह बरैया जी की इतनी चिंता कर रही है तो एक काम करे बस, वो फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस की टिकट भी जहाँ से भी चुनाव में खड़े हों वहाँ बीजेपी अपना कोई प्रत्याशी खड़ा न करे तो लगेगा कि ये दलितों के चिंतक हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रदेश की जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है उनमें ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ दलित मतदाता कई सीटों पर निर्णायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को दलित नेता फूल सिंह बरैया को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी को दलित विरोधी बताने की कोशिश करती आई है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। भिंड की 5 विधानसभा सीटों में 2 सीट यानी महगांव और गोहद पर उपचुनाव होना है, इसलिए इन दोनों विधानसभाओं में चुनावी सभाओं और बैठकों का दौर शुरू हो गया। ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकेगी। भिंड की 2 सीटों पर भिड़ंत, कांग्रेस से भिड़ेंगे भदौरिया। ऑपरेशन लोटस में था बड़ा हाथ, अब उपचुनाव में दिखाएंगे। भिंड में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस जहां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है तो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जीत का दम भर रहे हैं। दरअसल अरविंद भदौरिया ने ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 22 विधायकों को बेंगलुरु में जिस रिजॉर्ट में रखा गया था उसमें उनकी सुरक्षा का जिम्मा अरविंद भदौरिया को ही सौंपा गया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ये उनके मैनेजमेंट का ही प्रतिफल है कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद से नवाजा गया। उनके हौसले बुलंद हैं और उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस नेताओं, ये जो 3.5 साल बचे हैं मुझे दम अहंकार नहीं है। 3.5 साल जो बचे हैं 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी
कांग्रेस की सरकार किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी ताकत के बाद भी ये कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अभी नहीं रहेगी। 3.5 साल ये करेंगे, आगे चुनाव में जाएंगे तो फिर हम 150 से 200 सीटें जीत के आएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी और जनता बिकाऊ लोगों को सबक सिखाएगी। अरविंद सिंह भदौरिया जी ने उनका अहंकार बोल रहा है और उन्होंने और भी जो शब्द यूज राजनीति में जो किए हैं अपने बाप की बराबर उम्र के इंसान से, जो हमारी संस्कृति भिंड की संस्कृति जो कभी नहीं कहती, और अहंकार कभी किसी का टिकता नहीं है और अहंकार का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। उन्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि वो जमानत बचाने को मजबूर हो जाएंगे उनके भाजपा के प्रत्याशी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता अपनी अपनी पार्टी के जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस के दावे अपनी जगह है। सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है और वही अंतिम निर्णय करेगी। सरकारें बनने न बनने देने का निर्णय को लेकर नेताओं को ऐसे दावे नहीं करना चाहिए। ये निर्णय जनता को करना चाहिए। जनता सर्वोपरि है प्रजातंत्र में, उसी का मत मायने रखता है। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद नेताओं की बारी आती है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। भिंड की 2 सीटें महगांव और गोहद में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ओपीएस भदौरिया और रणबीर जाटव की टिकट पक्की है। महगांव से कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी अपनी दावेदारी जता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी उम्मीदवारी को लेकर एक खेमा तैयार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के सामने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन बड़ी चुनौती है। रहा चुनाव में जीत के दावों का सवाल तो ये जनता जनार्दन ही तय करेगी। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। प्रदेश में सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में काफी कमजोर साबित हो रही है। उपचुनाव सिर पर है, लेकिन ग्वालियर में अभी तक कांग्रेस अपनी महिला इकाई को जिलाध्यक्ष नहीं दे सकी। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। ऐसे में लंबा समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का आला नेतृत्व महिला जिलाध्यक्ष नहीं दे सका है। कांग्रेस संगठन को मजबूती देने में नाकाम, संगठन की नियुक्तियों में हो रही देरी, महिला जिलाध्यक्ष के लिए करना होगा इंतजार। किसे मिलेगी महिला जिलाध्यक्ष की कमान? सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं दे रही हैं। उपचुनाव से पहले धरातल पर उसकी तैयारियां बेहद कमजोर दिखाई दे रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद उनके साथ कई नेताओं और कई महिला नेताओं ने कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पद खाली पड़े हैं और लंबे समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का आला नेतृत्व इन पदों को भरने की जहमत नहीं उठा सका। ग्वालियर की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी महिला जिलाध्यक्ष की तैनाती अब तक नहीं की है, जबकि पार्टी की महिला इकाई कई बार इसे लेकर आला नेतृत्व को चेता चुकी है। लेकिन कांग्रेस का आला नेतृत्व इस मामले में अनदेखी करे हुए है, जो आने वाले चुनाव में बेहद परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की महिला इकाई उपचुनाव में उतर चुकी है। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस प्रकार से महिलाएं गई हैं सिंधिया जी के साथ, वो एक मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सडन गई हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं, कांग्रेस बहुत सोच समझ के नेतृत्व डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि उठाया आज खाली हुआ कल दूसरा उन्होंने ला कर रख दिया। तो उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस पद की दावेदारी कर रही हैं। तो पहले वो 1-2 महीने उनकी वर्किंग देखना चाहते थे कि किस प्रकार से नेतृत्व संभाल भी पाएंगे या नहीं, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से ये राखी निकलते ही नियुक्ति संभव है कि हो जाएगी, जैसा कि मुझे प्रदेश से गाइडलाइन मिली है। वहीं बीजेपी कांग्रेस में महिला जिलाध्यक्ष की तैनाती न होने पर खुश नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सिंधिया के जाने के बाद उनके पास कोई नेता नहीं बचा है। कमोबेश उनके यहाँ अब कोई ऐसे चेहरे नहीं बचे हैं जिन्हें संगठन में नियुक्त किया जाए। ऐसे में उपचुनाव के दौरान बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। कांग्रेस तो अब डूबता हुआ जहाज है, सभी उसको छोड़ चुके हैं, चाहे वो इनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, ना इनके पास कार्यकर्ता बचा है और ना कोई पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति बचे। तो इसलिए इनको मुश्किल आ रही है कि अब किसको आगे लेकर आएं। इनके पास ना कोई प्रतिनिधि है और ना कोई अध्यक्ष।
बल्कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा बहुत ही सक्रिय रूप से तीनों विधानसभा में जहां चुनाव होने हैं, डबरा, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कांग्रेस संगठन की नियुक्तियों में देरी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। बीजेपी ने अपनी महिला विंग को उपचुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी महिला इकाई को नेतृत्व देने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करेरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस सीट को उपचुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। नेता लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। करेरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बार जसवंत जाटव बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। जसवंत की जीत के लिए समाज में पकड़ रखने वाले नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है ताकि सामाजिक तौर पर मतदाताओं को साधा जा सके। बीजेपी ने यादव मतदाताओं को रिझाने के लिए यादव बाहुल्य क्षेत्र में पूर्व विधायक महेंद्र यादव और लोधी बाहुल्य इलाकों में प्रीतम सिंह लोधी को कमान सौंपी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद करेरा सीट पर 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस ने परचम लहराया। इन 3 चुनाव में 2 बार खटीक समाज से और 1 बार जाटव समाज से विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचा है। 2008 में बीजेपी के रमेश प्रसाद खटीक तो 2012 में कांग्रेस से शकुंतला खटीक जीती। 2018 में पहली बार जाटव समाज से जसवंत जाटव विधायक बने, लेकिन 18 महीने बाद ही उन्होंने सिंधिया के समर्थन में विधायकी से इस्तीफा दे दिया। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहता है कि उसमें समाज में हैसियत रखने वाले, समाज के अच्छे लोगों को सामाजिक दृष्टि से उनको चुनाव मैदान में भेजते हैं। कोई भी दल हो चाहेगा कि उसकी जीत सुनिश्चित हो, उसके लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों को चुनाव में उपयोग करते हैं, जिससे हमारे लिए लाभ, पार्टी के लिए लाभ पहुंचे, प्रत्याशी के लिए लाभ पहुंचे और जीत सुनिश्चित की जाए। उसी तारतम्य में इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक जो नेता हैं, समाज के जो हैसियत समाज में जो रखते हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, उनके अच्छे चेहरे हैं, उनको समाज के बीच में भेज रही है, क्षेत्र में भेज रही है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद हमें चुनाव मोड पर आना है। जहाँ तक सामाजिक नेताओं का प्रश्न है, हमारे जो समाज की संरचना है वो जातीय आधार पर है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जातीय आधार पर अपना विचार करते हैं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी सामाजिक स्तर पर मतदाताओं को सहेजने में पीछे नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस इस दौरान बीजेपी पर हमला करने से भी नहीं चूक रही। कांग्रेस दावा कर रही है कि नेताओं ने मतदाताओं की नब्ज टटोली है, मतदाता आज भी कांग्रेस के साथ है। अभी तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का क्षेत्र में लगातार 2-3 बार दौरा हो गया है और इन्होंने क्षेत्र की जनता की नब्ज भी टटोली है। गरीब वर्ग से, किसानों से, मजदूरों से, हर वर्ग से उन्होंने संपर्क किया है और संपर्क के दौरान ये सामने आया है कि हमारा इस करेरा विधानसभा का मतदाता ताकत से, पूरे बल से कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस को जिताने के लिए कसमबद्ध है और वचनबद्ध है। करेरा विधानसभा में 2,35,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें जाटव समाज के ही करीब 40,000 जाटव मतदाता हैं। लेकिन इसके अलावा लोधी, यादव, गुर्जर, ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी काफी है, जिसे प्रभावित करने के लिए पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। हमारी खास पेशकश चंबल की चुनौती में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।